हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। एंड सुबह सुबह ब्रेकफास्ट करते हैं होटल में। उसके बाद 8 बजे का टाइम होता है, बस आ जाती है और ग्रुप में हम लोग जाते हैं। और सुबह 8 बजे जाने के बाद लगभग रात के 8 से 9 बजे तक वापस बस आती है। फुल डे प्लान होता है, या एज़ पर शेड्यूल होता है जो टूर एंड ट्रैवल वालों ने हमारे लिए बुक किया। तो फिलहाल हम ब्रेकफास्ट करने आ गए हैं, उसके बाद बस चलेंगे घूमने के लिए। और देखिए ब्रेकफास्ट में कितने टाइप्स की यहाँ पे बुफे में बहुत ही वैरायटी। यहाँ पे ऐसा ट्रेंड है, सुबह सुबह सब लोग ऐसे स्टूल डाल के ना अपने घर है या जो भी इनकी शॉप है उनके बाहर बैठ जाते हैं, ताकि कस्टमर्स आते हैं तो देखिए इधर साइड में होटल की। और मतलब पूरे सिटी में ऐसे ही मिलेगा यहाँ पे। रात के चाहे आप 12 बजे भी बाहर ही बैठ के खाते हैं और बाहर ही अपने मतलब जो भी अपनी शॉप है उसके बाहर ही बैठ जाते हैं इस तरह से स्टूल डाल के। और जो हम लोग खाना खाने गए थे तो तब भी हम लोग भी ऐसे इधर जो फुटपाथ होते हैं उन पर टेबल डला था उसी से खाना खाते हैं। कोई अंदर वाला ट्रेंड है नहीं है। तो हमारी बस आ गई है पिक करने हमें। हम लोग मॉर्निंग के एक्यूरेट 8 बजे बस आ गई है और हम लोग चल दिए हैं घूमने के लिए। और अभी यहाँ पे गाइड इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं। और लंबा सफ़र होता है तो बीच में ऐसे हम लोग तो सो भी जाते हैं, बस में नींद आ जाती है। और आने जाने में ट्रैवल में काफ़ी टाइम कवर हो जाता है। और पूरे दिन की एक्टिविटी होती है ना, वो प्लान होती है दिन में कहाँ कहाँ घूमने जाना है। और बस का थोड़ा लंबा सफ़र होने की वजह से बीच में एक स्टॉपेज लेते हैं। और जहाँ पे भी स्टॉपेज लेते हैं ना, वहाँ पे शॉपिंग वगैरह का भी होता है सामान। और आप फ्रेश वगैरह भी हो सकते हैं, या कुछ किसी को ड्रिंक्स वगैरह लेनी है उसके लिए। तो बीच में यहाँ पे हमारी बस रुकी है आधे घंटे के लिए। और एक ये फिक्स टाइम देते हैं, उस टाइम पर आप बस के पास पहुँच जाना होता है एज़ पर रूल्स। और उसके बीच में आप चाहे घूमें फिरे कुछ सामान लें। तो ये बीच में बस रुकी, इधर ही हम सामान वगैरह देख रहे हैं। कुछ बच्चों ने खाने का सामान यहाँ से लिया है, पर्सेज है छोटे छोटे। और कितनी अच्छी डॉल है। अभी आगे गया, आगे था ना वो। देखो ये कबीर ने लिया है कुछ फ्रूट का, 1,30,000 का। ऑरेंज राइस केक है जापान का, 1,30,000 की इसकी कॉस्टिंग है। मुझे तो खैर ये देखने में इसके कलर बहुत प्यारे लग रहे हैं। ऐसे लग रहे हैं जो हमारे इधर यार हमारे इधर वो होते ना रसगुल्ले वाइट, वैसे लग रहे हैं जो स्पंच वाले रसगुल्ले होते हैं ना। क्या झट को एक सामान पसंद आता है वही उठा लेते हैं। अभी तो यहाँ पे रोकते हैं बसेस को, मतलब अभी आई थिंक आधे घंटे के लिए रोकी है कि किसी को वॉशरूम जाना है या जैसे इस टाइप के फूड। देखो ये कटहल का है, जैक फ्रूट ओरियो है। ओरियो का कॉस्ट है 40,000 यहाँ की करेंसी के अकॉर्डिंग। और हमारे इधर कितना आता है मैं अपने कैफ़े में लाती हूँ, मतलब तभी एग्जैक्ट रेट याद नहीं है, बट कितने का होगा 40-50। हाँ वही 40 का, इधर 40,000। अरे यहाँ लेडीज वियतनाम ये किस चीज़ का है, लेकिन ये कटहल का है। हाँ बैग लाए, ये मैसूर पाक है। तो यहाँ से कुछ सामान बच्चों ने लिया है। उसके बाद बस सेकंड गेट, एग्जिट वाले गेट पे आ गए, जहाँ पे बस का वेट कर रहे हैं। तो बस बिल्कुल अपने टाइम से आती है, तो दोबारा हम लोग बैठ लिए बस में। उसके बाद आज की 3 एक्टिविटी प्लान है, तो मैं दिखाऊंगी। एक तो वोटिंग की है, और एक हिल क्लाइंब पे, वहाँ पे चढ़ना है हमें हिल पे। और एक एक्टिविटी बीच में साइकिलिंग की है, जहाँ पे रुकेंगे कुछ लोग, जिसको बस में जाना है वो बस में जा सकता है। और इधर रुक गई है तो बच्चों ने ली है साइकिल। तो लगभग 3 से 4 किलोमीटर लगभग जाएंगे साइकिल पे। और जिसको स्कूटी चाहिए वो स्कूटी पे जा सकता है, और जो नहीं जाना चाहे तो बस में भी जा सकता है। तो फिर सब लोग एक ही जगह मिलेंगे, और गाइड बच्चों के साथ है इधर। स्कूटर पे बैठना भी कौन सी स्कूटी है, बहुत स्कूटर चलाया और बहुत ही साइकिल भी चलाई। हम तो यहाँ खड़े हैं, हम तो तब से यहीं खड़े। भाई साहब ये देखने आए हो क्या, भैंस नहा रही है।
बैठना है। फर्स्ट एक्टिविटी जो साइकिलिंग वाली थी और एक जगह घुमाया था इन्होंने, उसके बाद था हमारा लंच। तो यहाँ पे बस को रुका हुआ है और ये यहाँ पे पूरे, मैं तो अभी ग्राउंड पे हूँ, यहाँ थोड़ी सी गर्मी है। ऊपर अभी चलेंगे सेकंड फ्लोर पे, वहाँ पे लंच है, पूरे बुफे लंच का लगा हुआ है और लंच में बहुत टाइप की वैरायटी होती है यहाँ पे। और स्पेशली होता है नॉन वेज की तो इतनी वैरायटी होती है ना, आई थिंक चिकन नहीं मिलता, चिकन बहुत ही कम मिलता है। और उसके अलावा बस बहुत सारे, मतलब हम लोग नॉन वेजिटेरियन है, उसके बावजूद मैंने तो कुछ भी नहीं खाया क्योंकि हमारे इतनी टाइप की फ़िश और पोर्क और क्या क्या होता है। तो ये चलिए आप अभी लंच कर रहे हैं हम। और वेज के नाम पे यहाँ ज़्यादातर राइस और नूडल्स ही मिलते हैं, फिर भी मैंने डिफरेंट चीज़ ट्राई की है। और सैलेड में भी बहुत टाइप की वैराइटीज़ है। तो लंच करने के बाद बस कुछ किलोमीटर और चली और उसके पास हम पहुँचे इस लेक में। तो यहाँ हम लोग कर रहे हैं बोटिंग। और सबसे बड़ी बात तो ये जो जहाँ बोटिंग कर रहे थे, हमें लगा जो थोड़ी बहुत बोटिंग होती है, बट ये इतनी लंबी, लगभग 5 से 6 किलोमीटर जगह थी कि मतलब हम ऐसा लग रहा था ख़त्म ही नहीं हो रही जगह। लेकिन बहुत ही मज़ा आ रहा था। बस एक ड्रॉबैक एक चीज़ थी कि थोड़ी सी धूप थी यहाँ पे, और क्योंकि बिल्कुल पीक का दोपहर का टाइम था। हाँ, अगर इवनिंग में होती तो ज़्यादा इन्जॉय कर पाते, बट बहुत ही मतलब हल्का यहाँ पे धीरे धीरे बोट चल रही है और थोड़ी हवा भी चल रही है। और इतनी वादियों से बिल्कुल जो ग्रीनरी है ना दोनों तरफ, और बीच बीच में कमल के फूल है, तो बहुत ही इन्जॉय कर पा रहे हैं इस वाली एक्टिविटी को। तो मुझे बोटिंग ज़्यादा अच्छी लगी है क्योंकि पहली एक्टिविटीज़ तो मुझे थोड़ा मैंने इन्जॉय की नहीं, साइकिलिंग वगैरह थी, वो भी दोपहर में थी बहुत तेज़। तो एक ही एक्टिविटी अच्छी, और इसके बाद जो इसका सेकेंड पार्ट है वो भी बहुत ही अच्छा है। और ये सुरंग बिल्कुल देखो बनी हुई है, चट्टान इसके अंदर से हमारी बोट जा रही है। बहुत ही लंबी राइड है ये, बहुत बहुत लंबी, गहरी है, बहुत सुरंग है, बहुत इतना अंधेरा है यहाँ पे। बीच बीच में एक्चुअली पूरी चट्टान है, वो कट गई है पानी से और बीच में से जगह बन गई है। इतने किलोमीटर से बोटिंग करते आ रहे हैं हम कश्ती में और ख़त्म ही नहीं हुई। हमें लगा अब यहाँ से मुड़ जाएंगे, सुरंग ख़त्म हो गई, लेकिन ये तो बहुत आगे जा रहे हैं। और भी पता नहीं, तो बहुत दूर तक दिखाई दे रहा है, जहाँ तक नज़र आ रहा है ना। मेरे ख्याल से ये पता नहीं 5-6 किलोमीटर तो आराम से हो गई होगी है ना। नहीं, ज़्यादा नहीं है, 3 किलोमीटर, 3-4 तो 3-4 किलोमीटर तो 5। और ये है हमारा थर्ड डेस्टिनेशन, जहाँ पे हमें लगभग 500 सीढ़ियाँ चढ़नी है और 500 ही फिर वापस उतरना है। एक टॉप हिल पे जाना है। तो बच्चों ने मुझे काफ़ी मना किया था कि आप मत चलो, क्योंकि मुझे ना थोड़ा घुटने में दोनों में प्रॉब्लम है। बट मुझे प्रॉब्लम यहाँ पे सीढ़ियों की चढ़ने की नहीं आई, जितनी यहाँ पे गर्मी थी उस वजह से बिल्कुल हवा नहीं चल रही थी, बहुत ज़बरदस्त गर्मी थी। तो लेकिन लगभग मैंने फिर भी 250 सीढ़ियाँ तो चढ़ी गई।